पूर्णागिरी से लौटे दंपत्ति पर जानलेवा हमला, पत्नी की मौत, पति घायल, बरेली में लुटेरों का आतंक। बरेली जनपद इस समय चोरों और लुटेरों के आतंक से जूझ रहा है, जिससे ग्रामीण रात भर जागकर अपने घरों और मोहल्लों की चौकीदारी करने को मजबूर हैं। इसी बीच एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पूर्णागिरी से दर्शन कर लौट रहे एक श्रद्धालु दंपत्ति को निशाना बनाया गया। बीती देर रात आंवला क्षेत्र में बदायूं जिले के ब्योली गांव निवासी ओमशरण मौर्य ने आंवला थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वे बुधवार देर शाम अपनी पत्नी अमरबती 36 के साथ पूर्णागिरी से लौट रहे थे। अंधेरा होने के कारण वे आंवला के मोतीपुरा स्थित अपनी ससुराल से साले की मोटरसाइकिल से घर वापस जा रहे थे। देर रात करीब 12:15 बजे आंवला के कंथरी गांव के पास पहुंचने पर 3-4 अज्ञात बदमाशों ने अवैध हथियारों के बल पर उनकी मोटरसाइकिल रोक ली और लूटपाट शुरू कर दी। जब अमरबती ने जेवर लूटने का विरोध किया तो गुस्साए बदमाशों ने धारदार हथियार से उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गईं। इसके बाद लुटेरों ने बेहोश महिला के सोने चांदी के जेवर लूटे और ओमशरण को भी बेरहमी से पीटने के बाद नकदी लूटकर फरार हो गए। टेंट कारोबारी ओमशरण 40 ने तत्काल अपने मित्र अनिल यादव को सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 पर घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस द्वारा मरणासन हालत में अमरबती को स्वास्थ्य केंद्र आंवला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़ित पति ने लुटेरों और हत्यारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली अनुराग आर्या, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, फॉरेंसिक टीम, सीओ आंवला सहित विभिन्न पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटना की पड़ताल करते हुए साक्ष्य जुटाए। अधिकारियों ने अधीनस्थ कर्मचारियों को रिपोर्ट दर्ज कर घटना की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं लूटपाट और हत्या की इस खबर के तहसील क्षेत्र में फैलते ही ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई है और लोग आवागमन करने में भय महसूस कर रहे हैं। कहाँ रहते हो आप? मोतीपुरा। मृतक कौन है आपके? मृतक दीदी है मेरी। क्या घटना है पूरी बताओ। घटना मेरे घर से आए थे ये लोग, पूर्णागिरी से आए थे ये लोग, तो बाइक लेके आए थे मेरी, तो रास्ते में इनके साथ घटना हुई। फिर इन्होंने फ़ोन किया तो उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बोल नहीं पा रहे थे सही से। मैं समझा कि एक्सीडेंट हो गया है। फिर इनके यहाँ पे एक दोस्त हैं अनिल यादव एडवोकेट, मुझसे कॉल करने के बाद उन्हें कॉल किया उनने, फिर उनने यहाँ से 100 नंबर भेजी। मैं पहुँचा उसी टाइम, वहाँ पे 100 नंबर मिली हम लोगों को। फिर तुरंत ही उन लोगों ने एम्बुलेंस मंगाई, फिर एम्बुलेंस से लेके आए उनको यहाँ पे। जब वहाँ पहुँचे तो घटनास्थल पर ही वो मतलब एक्सपायर हो गई थी। पूर्णागिरी से घर कै बजे आपके पास पहुँची? हमारे पास पहुँचे थे 11:30 बजे। घटना कै बजे सूचना मिली आपको? हमें सूचना मिली 12:15 बजे। अच्छा, आपके जीजा ने क्या क्या बताया? क्या मारपीट हुई थी? क्या 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 हुआ? कैसे घटना? बोल नहीं पा रहे। जब उन्होंने फ़ोन किया था बोले जल्दी आ जाओ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, अब नीचे पड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा दीदी कहाँ है? बोले वो बोल नहीं रही हैं। इतना बोला था, मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैं घर से भागा तुरंत ही। न तो जैसे क्या हुआ, क्या वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? 5-6 लोग आए थे, तो इनको भी मतलब बाइक रुकवाई थी इनकी। फिर इनकी बाइक की चाबी निकाल ली, मतलब बंद कर दी। फिर इनको पकड़ लिया, दीदी को भी उतार लिया पीछे से, इनको पकड़ लिया। उनसे छीना झपटी की, उन पे पैसे थे, इन पे भी पैसे थे, और क्या नाम, उनकी चोटें आई हैं, उन्हें मारा था और इन्हें भी मारा था। इनकी चोटें खुली नहीं हैं, उनकी चोटें खुली हैं। नाम क्या है उनके, उन दोनों लोगों के? किसका? जीजा के और जीजी के? जीजी का नाम है अमरवती और मेरे जीजा का नाम है ओमशरण। क्या करते हैं ओमशरण टेंट का काम करते हैं, डेकोरेशन का। कहाँ पर? बजीरगंज में शेरा बैंक का हाल है, उसी के सामने दुकान है उनकी। रहने वाले कौन? जीजा? जीजा ब्योली के रहने वाले हैं, बजीरगंज के पास में। रात्रि में लगभग 12:30 बजे डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कॉलर अनिल यादव के दोस्त ने कॉलर को कॉल करके बताया है कि उनको घर जाते वक्त आंवला वजीरगंज के रास्ते में अज्ञात बदमाशों द्वारा घेर लिया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर ओमशरण पुत्र तेजपाल निवासी वजीरगंज जनपद बदायूं से वार्ता की गई। तो उन्होंने बताया कि रात्रि 12 बजे वह बाइक से अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे, तो 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने जो पैदल आए थे उन पर हमला कर दिया और उनकी पत्नी के कुंडल व मंगलसूत्र छीनकर चले गए। हमले में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तत्काल तहरीर लेकर लूट व हत्या की धाराओं धारा 309(6) व 103(1) बीएनएस में थाना आंवला पर एफआईआर दर्ज की गई। मेरे द्वारा रात्रि में एसओजी सर्विलांस टीम फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल निरीक्षण एवं घटनास्थल के आसपास के एरिया में सर्च कराए जाने पर महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया घटना का मोटिव हत्या होना प्रतीत होता है। वादी ओमशरण को किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है। चेस्ट में
एरिया में इनको नाखून के एब्रेजन, स्क्रैच मार्क्स हैं। मृतका एवं वादी द्वारा धारण किए गए आभूषण, वादी की मोटरसाइकिल, बैग व मोबाइल, ये सभी ऑब्जेक्ट्स घटनास्थल से ही बरामद हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि घटना का मोटिव लूट न होकर हत्या है। एसपी साउथ के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया है। मृतका की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इनका पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में सुनिश्चित कराया जाएगा। घटना का त्वरित एवं सही अनावरण एवं घटना कारित करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।